बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज है जुमअतुल मुबारक। जुमअतुल मुबारक हमारी सियासत में कुछ अर्से से काफ़ी अहम हो गया है और जुमअतुल मुबारक यानी कि जुम्मे का दिन हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक तवील अरसे से अच्छा नहीं साबित हो रहा। 6 साल से जब से पनामा शुरू हुआ, पनामा और फिर अकामा और फिर नाहली और फिर सज़ाएँ और फिर मरियम साहबा को सज़ाएँ, ये सब के सब जो मामलात हैं ये जुमे के रोज़ ही अहम फैसले आए और उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से आला अदलिया से जितने भी फैसले आते हैं बिलअमूम वो जुमे का दिन ही इत्तफाक से हुस्न इत्तफाक पर ये जुमे के दिन आते हैं। तो आज का जुमा भी बहुत ही अहम है। तो आज का जुमा जो है वो देखते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए बुरा साबित होगा, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज मिठाइयाँ तकसीम करने के लिए बिल्कुल तैयार है और मिठाइयों का आर्डर दिया हुआ है और बल्कि बना के रखी हुई हैं। और बस जैसे ही इमरान खान साहब की वो खबर सुनना चाहते हैं कि इमरान खान साहब को ट्रायल कोर्ट जो है वो नाअहल करार दे और उसको सज़ा सुनाए और उसके बाद फिर मिठाइयों के टोकरे जो हैं वो मार्केट में आ जाएं। लेकिन क्या वाकई मुस्लिम लीग नवाज की जो मिठाई है वो तकसीम होगी या नहीं होगी? और हो सकता है ये मिठाई ज़मान पार्क से तकसीम हो जाए और बनी गाला से तकसीम हो जाए और ये मामला जो है वो लटक जाए, क्योंकि आपसे कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट की सतह पे भरपूर किस्म की तैयारियां मौजूद हैं। गवर्नमेंट साइड से जो चीज़ें भी अब तक जो इत्तलाआत जो खबरें आ रही हैं या फैलाई जा रही हैं उसके अकॉर्डिंगली तो वो कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब को हम छोड़ दें और इमरान खान साहब को सज़ा ना हो। ये नाअहल भी होंगे, इनको सज़ा भी होगी, ये जेल भी जाएंगे और उसके बाद ही फिर हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो आज कुछ चीज़ें देखते हैं। उससे पहले ज़रा माहौल देख लें, इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का माहौल क्या है और आखिर क्या वजह है कि ये 3-4 दिन ही जो हैं वो अहम तरीन हो गए हैं और इन्हीं 3-4 दिनों में ही जाने से पहले पहले हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो बहुत कुछ करना चाहता है। उसकी रीज़न एक अलविदाई डिनर हो चुका है, अलविदाई डिनर हो चुका, खाने शाने खाबे शाबे हो चुके। कल वज़ीर आज़म हाउस में एक बहुत बड़ा खाना खाने का इख्तिमाम किया गया था और उस खाने में तमाम इत्तेहादी अरकान जो हैं वो मौजूद थे और उसका ज़रा मेन्यू आपको मैं बता देता हूँ कि मेन्यू ज़रा बड़ा तगड़ा था और उसमें बड़े ज़्यादा सारे खापे थे और आप सुन के हैरान होंगे कि IMF के पैसे जो हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ लुटाए जा रहे हैं और हुकूमत के जाने के दिन आ चुके हैं। देसी मुर्गी मौजूद थी, देसी कुकड़ उड़ाए गए और बीफ बिरयानी उड़ाई गई, दाल माश भी थी और चिकन शामी भी थे, कबाब भी थे और फिश भी शामिल थी। फिश और चिकन मंचूरियन चाइनीज़ भी माल था, चिकन कढ़ाई भी थी, मटन कढ़ाई भी थी, बारबेक्यू भी था और फिर मीठी ये तो हो नहीं सकता कि मीठे का इस्तेमाल ना किया हो और मीठे भी काफ़ी मनपसंद डिशेज़ होती वो भी थी। उसमें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने असम्बली की तहलील का टाइम दे दिया है और उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी 9 अगस्त को। इस तरीके से उन्होंने बाकायदा तौर पे तमाम इत्तेहादियों को भी आगाह कर दिया कि हम अब असम्बली तहलील करेंगे 3 दिन पहले, क्योंकि 12 तारीख 12 और 13 की दरमियानी शब ये वैसे ही मुद्दत पूरी होनी है, लेकिन ये जा रहे हैं 90 दिन की तरफ और कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में करवाना पड़े, 60 दिन में इलेक्शन ना करवाना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ उसकी वजह वही है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे 16 सितंबर को। 17 सितंबर को आ जाएंगे जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस और उसके बाद वो समझते हैं कि उनका जायचा जो नवाज शरीफ साहब का है वो जायचा है। पॉमिस्ट जितने भी हैं, ऑस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो हम बताते हैं कि 16 सितंबर के बाद फिर उनका जो है जायचा खुल जाएगा और उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। बहरहाल फिर दूसरा ये भी एक प्लान है कि इलेक्शन जो है इलेक्शन शेड्यूल तब आए जब काजी फाइसा साहब हों और काजी फाइसा साहब के होते हुए यानी कि जब वो चीफ जस्टिस हों तो इलेक्शन शेड्यूल आए। उसका मतलब यही है कि एक तो इमरान खान साहब की जो सज़ा देनी है उनको, वो उनका जो प्लान है, मेरा अपना ख्याल है कि अभी शायद इस प्लान पे अमल दरामद ना हो सके, मेरी असेसमेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं। अगर ये सज़ा इस तरीके से दी गई जैसे कि ये देना चाहते हैं तो पूरी दुनिया में जगहंसाई होगी और पूरी दुनिया में कोई भी ये नहीं मानेगा कि ये सज़ा ये फैसला मेरिट पे है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब तारीख दे चुके और वो बता चुके हैं कि जनाब हम जा रहे हैं और असम्बली तहलील करेंगे, इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होगा। लिहाजा इलेक्शन जो है अब इनकी कोशिश होगी कि अगर ये 9 अगस्त को जाते हैं तो
सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 9 नवंबर से पहले पहले इन्हें इलेक्शन करवाना पड़ेगा और ये अक्टूबर का लास्ट वीक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में इनका इरादा है इलेक्शन करवाने का। लेकिन साथ साथ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी बुला रहे हैं और उसमें भी क्योंकि उसमें भी गैर आइनी इकदाम तो हो सकता है, आइनी उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास से ये एक ठप्पा लगवाना चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो मरदमशुमारी होने के बाद, नई हल्काबंदियों के बाद हो, तो उसमें भी ये जो निगरां वज़राए आला हैं उनको ये उनसे मुशावरत करना चाह रहे हैं, जबकि उसमें निगरां वज़राए आला का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें मुंतखब हुकूमत का कॉन्सेप्ट है और निगरां हुकूमत कभी भी मुंतखब नहीं होती बल्कि इनको नामजद किया जाता है। बहरहाल एक तरफ ये खेल भी चल रहा है, दूसरी जानिब गिरफ्तारियां मुसलसल हो रही हैं। गिरफ्तारियों में किसी किस्म की कोई नरमी नहीं आ रही बल्कि ज़्यादा सख्ती आ गई है और फवाद चौधरी साहब को भी जो है उनका माफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। उनको 15 अगस्त को बुलाया है दोबारा से, जबकि शहरयार अफरीदी की ज़मानत हो गई थी और उनको ज़मानत भी नहीं बल्कि उनके जो डिटेंशन ऑर्डर थे, उनकी नज़रबंदी के अहकाम वो भी गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार देती है हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने। लेकिन इसके बावजूद जब उनको रिहा किया गया कल रात को अडयाला से, तो उसके बाद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया और ये गिरफ्तार किया है पंजाब पुलिस ने, क्योंकि अडयाला जेल की इंतजामिया ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया कि हमने शहरयार अफरीदी और उनके भाई को रिहा कर दिया है, लेकिन उसके बाद पंजाब पुलिस उनको दोबारा गिरफ्तार करके लेगी। उनके वकील ने भी ये इसको कन्फर्म कर दिया। दूसरी जानिब शेख राशिद शफीक, शेख रशीद साहब के भतीजे हैं, रुकन कौमी असम्बली, उनकी वालदा की डेथ हो गई। अब अंदाज़ा करें कि इस वक्त फाशिस्ट तर्ज हुकूमत है और फाशिस्ट हुक्मरान, तसव्वुर करें डिक्टेटरशिप के क्या है, आइन कोई नहीं है, कुछ नहीं है। शेख राशिद शफीक की वालदा की डेथ हुई है, उनको अपनी वालदा के जनाजे में शिरकत करना है और उनको तदफीन होनी है, तो उसके लिए भी उनको पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत मंजूर करवाना पड़ी। यानी आपने माँ का जनाजा भी पढ़ना है तो पहले आप अदालत से रुजू करें और हिफाजती ज़मानत करवाएं। कोई पता नहीं आपको माँ का जनाजा पढ़ने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये शहरयार अफरीदी के साथ भी हो चुका है, ये और भी बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है और बहुत सारे लोग ये बताते ही नहीं हैं कि उनके साथ कितना जुल्म हो रहा है। और यकीन जानिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जितना जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला की पकड़ से ये बच नहीं सकेंगे जितना जुल्म किया जा रहा है। और ख़वातीन पे, बच्चों पे चादर चार दीवारी को जिस तरीके से पामाल किया गया है, ये बच नहीं पाएंगे। मुझे यकीन है अल्लाह ताला के फैसलों पे, और अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बेआवाज़ है और वो देर से पड़ती है लेकिन बहुत सही पड़ती है। बहरहाल एक तो ये हो गया। उसके बाद अब वज़ीर आला सिंध ने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी असम्बली तहलील कर देंगे, लेकिन 11-12 अगस्त को। लेकिन वो देखेंगे कि कौमी असम्बली तहलील होती है या फिर ये मुद्दत पूरी करती है। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे मौजूद हैं और ये मामला चल रहे हैं। अब आते हैं ज़रा वापस, क्योंकि आज जुमा है और जुमे के दिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी तोशाखाना, और तोशाखाना में सबसे पहले ये है कि हक़ के दिफा। आज मेरे अंदाजे के मुताबिक आज फैसला मुमकिन नहीं है और ट्रायल कोर्ट के जज जो हैं वो आज फैसला नहीं दे सकेंगे और ना आज दे सकेंगे ना कल दे सकेंगे। उसकी रीज़न यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला अनाउंस करना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 5 दरख्वास्तें हैं और 5 दरख्वास्तें तोशाखाना केस से मुताल्लिक हैं। नंबर 1, जज हुमायूं दिलावर पे एतराज़ात हैं, उनके मुतासब होने पे, उनके जानिबदार होने पे, और जो कुछ वो एक बुग़्ज़ रखते हैं इमरान खान के बारे में, उसके बारे में। फेसबुक का मामला है, उनकी फेसबुक का आ चुका है, पेज उनका कंफर्म हो गया, लेकिन उससे आगे FIA ने आगे बढ़कर कोई कार्रवाई नहीं की, फेसबुक को कोई ख़त नहीं लिखा, वो एक मामला पड़ा है। क्योंकि हक़ के दिफा जो है, अगर हक़ के दिफा बहाल हो जाता है, जो कि मुझे लगता है कि 100% मुझे यकीन है कि उनका हक़ के दिफा बहाल हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है कि आप गवाहों को सुनने से इनकार कर दें और गवाहों का बयान रिकॉर्ड करने से इनकार कर दे ट्रायल कोर्ट, और वो कहेंगे ये मुझे गवाह पसंद नहीं है। ये मुमकिन नहीं है, इसलिए ये होगा। दूसरा, हुमायूं दिलावर के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला देना है। फिर तीसरा है दायरा इख्तियार और दायरा समात के बारे में, उसका फैसला देना है। ये सारी दरखास्तों का फैसला आज होना है। और उसके साथ साथ जुमातुल मुबारक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये मामला पेंडिंग है और वहाँ पे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, ये फुल बेंच है। इसने भी आज 4 तारीख तक
یہ معاملہ رکھا ہوا ہے، اور 4 اگست کو ضروری نہیں ہے کہ اگر آج یہ بینچ اویلیبل ہوا تو یہی بینچ سنے گا، جو بھی اویلیبل بینچ ہے وہ اس مقدمے کو سنے گا۔ اس کی ریزن ہے کہ اس لاسٹ کورٹ آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اویلیبل بینچ ہوگا، چھٹیاں ہیں، وہی اس کو سنے گا، لیکن اس کو سنا ضرور جائے گا۔ تو یہ ہے معاملہ، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فل بینچ ہے اس نے کہا تھا کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنا جو اختیار سماعت ہے اس کو ایکسرسائز کرنے دیں، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ سنے گی۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن دوسری توشہ خانہ میں اگر جنرل چیمہ جو ہیں وہ اگر آ جاتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت 3 گواہ ہیں، تینوں، ایک تو 3 ٹیکسٹ کنسلٹنٹ ہیں، چوتھے گواہ جو ہیں وہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، رؤف حسن صاحب۔ تو یہ 4 گواہان ہیں، اور حق کے دفاع بحال ہوتا ہے تو 4 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے، اور پھر ہمایوں دلاور صاحب کی چھٹیاں منسوخ کی جائیں گی، اور منسوخ کرنے کے بعد ہی یہ معاملہ آگے بڑھ سکے گا، اور اس کیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ خواجہ حارث صاحب نے بہت مدلل آرگومنٹس کیے تھے، اور اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھا گیا تھا۔ دوسری جانب امریکہ میں بھی اسی طرح کا معاملہ چل رہا ہے، اور وہ ہے صدارتی الیکشن۔ امیدوار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مقبول ترین ہیں، اور وہ دوبارہ صدر بن سکتے ہیں اگر ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی گئی۔ تو ان پہ بھی بھاری وقت ہے، ان کے مخالفین جو ہیں وہ بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں، تو لہٰذا سابق امریکی صدر ٹرمپ پر نئی فرد جرم لگا دی گئی ہے، اور 4 سنگین الزامات عائد کر دیے گئے ہیں، اور فرد جرم میں انہیں کہا گیا کہ دھوکہ، سازش، سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ پر بائیڈن کے جو صدارتی الیکشن ہوئے تھے اس میں رکاوٹ ڈالنے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے، اور پھر سابق امریکی صدر جو ہیں ٹرمپ کے 6 ساتھیوں پر بھی مقدمات میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ تو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو انتقامی کارروائی کا کہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں مقبول ترین ہوں اور میں دوبارہ صدر بن سکتا ہوں، اور وہ دوبارہ صدارتی دوڑ میں شامل ہیں۔ پہلے جو ایک معاملہ ہوا تھا اس میں اگلے سال مئی تک ان پہ جو مقدمے کی کارروائی ہے وہ اگلے سال مئی تک مؤخر کر دی تھی، لیکن اس میں فرد جرم عائد کی گئی ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ اس کیس کو آگے بڑھایا جاتا ہے یا نہیں بڑھایا جاتا۔ تو صورتحال جو کہ توں ہے جی، اور عمران خان صاحب نے بھی قوم سے خطاب فرمایا ہے، اور انہوں نے بھی کافی الارمنگ سچویشن بتائی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی ہوتی ہے، یا پھر ماضی کی طرح جسٹس قیوم صاحب اور جسٹس راشد عزیز صاحب کی طرح ایس کو ٹکنا کی اس طرح عمران خان صاحب کو سزائیں سنائی دی جاتی ہیں۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہے، اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم نہیں کر سکیں گے، عمران خان صاحب کے مخالف جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم نہیں کر سکیں گے، اور عمران خان صاحب آج بھی آخری سیکنڈ لاسٹ بال ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک اور یہ میچ ڈرا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ میچ یہ چلنا ہے کل تک، ہفتے کے دن تک، 5 تاریخ تک چلنا ہے۔ آج سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے اس ٹیسٹ میچ کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔